फरमाया खबरदार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। लोग बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी अक्ल और बहुत सारा शऊर होने के बावजूद बेसुकून हैं। जिस चीज़ ने ज़माने को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है और जो चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती वो इत्मीनान है, वो करार है। लोग भीख मांगते हैं, मिन्नत करते हैं, दुहाई देते हैं कि कहीं से सुकून की दौलत मिल जाए, लेकिन वो मुयस्सर नहीं आ रही। बड़े बड़े लोग हैं और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मालदार भी हैं और अक्लमंद भी हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, पर कल्बी सुकून, राहत, इत्मीनान, चैन उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। रातें जाग कर गुजर जाती हैं, दिन आजमाइश में बीत जाता है। वो कभी उसके लिए ठंडे इलाकों का सफ़र करते हैं, कभी दोस्तों की मजलिसों में जाकर के बैठते हैं, कभी घर से दूर अकेले में तन्हाई में वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौलत सुकून नापैद होती है, मुयस्सर नहीं आती। अर्श का रब फरमाता है, क्यों तू भटकता फिरता है, क्यों दाएं बाएं जाता है, चुप करके मस्जिद आ जा और लोगों से बच के तन्हाई में मेरा ज़िक्र कर। अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया आला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मैं तेरे बेचैन दिल को चैन अता कर दूंगा। वो तेरा तड़पता और फड़कता हुआ मिजाज, उसे मैं सुकून की दौलत दूंगा। ये तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी याद में मिलेगा। ये चैन, करार, सुकून तुझे यहीं मुयस्सर आएगा। इत्मीनान कल्बी ज़िंदगी का हुस्न है भाई। दौलत सुकून असल है। बड़े ठंडे कमरे में कुछ लोगों को नींद नहीं आती, और दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जाएं तो दोनों सड़कों के बीच जो फुटपाथ है ना, उस पर भी कुछ लोग सोए होते हैं। उधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, इधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बस नींद है ना, अल्लाह का फजल है, उसने दे दी है, आने वालों को आ गई है। इत्मीनान कल्बी, मेरा मुआशरा बेसुकून है, बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का, नहीं वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो? वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूँ, तो मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। तो वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में ज़ाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मेरी याद है ना, लेकिन उसका भी एक तरीका है याद का। उस तरीके से अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, लोग समझें कि कोई मजनून है, कोई जुनूनी है, कोई पागल है। यहाँ अल्लाह ताला माफ़ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, वो सारी नहीं हिलाते, उनकी ज़ुबान ही हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही ना रहे, तुझे फिर दुनिया की होश न रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हों, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहाँ से कैफ आएगा? उलझ ही पड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो
कभी मुर्शद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाहू अल्लाहू करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेब नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं यार, अब मुझे साहिबे जुनू कर दे। अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो कैफियत दे, वो सुरूर दे। जिंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो तो कभी कभी सब कुछ भूल के ना तो मस्त हो जाया करो रब की याद में। कभी कभी छोड़ दें दुनिया, छोड़े यार मोबाइल, किसी वक्त करे इसको बंद, छोड़े इस बात का ख्याल कि फलाने ने सलूट किया है कि नहीं की, छोड़े। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने इतिकाफ कभी अपनी मस्जिद में नहीं किया, इसलिए कि सारे ही हाथ चूमने वाले, सारे ही प्यार करने वाले। फरमाते मैं जब इतिकाफ करता था तो मैं बस्ताम से दूर निकल जाता था जहां कोई मुझे जानने वाला ना हो। उठ बुलिया चल उथे वसीए, जिथे वस दे नहीं सारे ही अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चल उधर चले। उठ बुलिया चल उथे वसीए, जिथे वस दे नहीं सारे ही अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू। इतना शौक है सलूट कराने का, इतना शौक है तारफ कराने का, इतना शौक है अपना बताने का, तो ये चीज़ गलबा कर जाती है। फिर नाम रह जाता है, रूह नहीं रहती, फिर वजूद रह जाता है, फिर बातन की कैफियत नहीं रहती। खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो। रब की याद में आ जाओ, दुरूद व सलाम में आ जाओ, नात के हुसन में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयाँ करें। आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी नानी दादा, उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह हैं, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अभी एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे। बेकरार बेचैन। किसी को इंतज़ार का कहा जाए ना कि 10-20 मिनट किसी का इंतज़ार करो, तो बाज़ लोग मुझे ऐसे लगता है जैसे इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतज़ार में बैठे हैं तो बड़े परेशान हैं। किसी को मिलने गए हैं, को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मज़ा आता है, कभी किसी का इंतज़ार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। ये नहीं ज़ौक़ बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है, वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज़्यादा आजमाइश में डाल रही। तो मेरे भाई, ज़िंदगी में इत्मीनान हुसन है और वो सबसे ज़्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज़्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज़्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, ज़ुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे। ज़ुबान मीठी रहेगी। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और हैं ज़िंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना ज़िंदगी में सुकून हो तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो ज़िंदगी इत्मीनान में आ जाएगी। हमने ना बहाने बना लिए हैं, हीले बना लिए हैं, झूठ के सहारे अपने आप को ऊंचा कर लिया। एक आदमी से कहा जाता है तू रिश्वत ना ले, तो कहता है मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मेरा सवाल यह है कि अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया है कि तू अमीरों का हिसाब कर। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? हम ना बहाना करते हैं, रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें, हकीकत का। जो मेरे जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी करनी, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि फातिमा ये ख्याल रखना, अगर अल्लाह ने हिसाब पूछा तो हिसाब तुमने खुद देना है। हकीकत की तरफ तवज्जो कराई हुजूर ने।
वो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। पर हकीकत की जानिब तवज्जो। मैं हकीकत यह है कि अगर मालिक ने हिसाब पूछा तो उसकी तैयारी भी करनी है। देखे ना, हमें कुछ यकीन नहीं, अल्लाह माफ करे कि हमारा हिसाब कैसा होगा, लेकिन कितने आज़ाद हैं। यानी बड़ी दलेरी से बंदे कहते हैं फजर नहीं पढ़ता जी, 3 पढ़ता हूँ जी, शाह रह जाती है जी, कपड़े साफ, बड़ी दलेरी से। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने सारी रात मुसल्ला बांध रखा है, हालांकि उन्हें यकीन था कि रब मुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देगा। हकीकत का सामना करें, जो हुकूक आपके हैं वो आपने अदा करने हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हैं। देखें ना, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल रूह निकालने आए तो हज़रत मूसा ने थप्पड़ मारा, आँख निकाल दी, वापस गए। अल्लाह उन्होंने तो जलाल फरमाया है, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, क्या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हज़रत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूँ, समझ ले 10 बाल, हालांकि बहुत ज़्यादा आते होंगे, 10 बाल अगर हज़रत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई ना। 10 यानी 10 साल नहीं, 10 100 नहीं, 10 बहुत ज़्यादा थी ना। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ किया गया, हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हज़रत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की, फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है। फरमाया फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सज्जनों, अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं? अगर सच बोलना है तो फिर, अगर रिज्क हलाल खाना है तो फिर इंतजार काहे का? हकीकत होती है, बहाना होता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात याद रखें। अगर जाना है तो हजरत कलीम फरमाने लगे फिर 10,000 साल के बाद भी जाना है तो आज भी। हमें बेकरारी जिंदगी में इसलिए कि हम हकीकत पसंद नहीं, हम बहानों में, हम हवाओं में जीते हैं, हवाओं में, ख्यालात में जिंदगी गुजारते हैं। बड़ा टाइम पड़ा है, मसलन कितना मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया, तुम्हें हया नहीं आती? हुजूर क्या हुआ? फरमाया, वो वाले मकान बनाते हो जिनमें तुम रह नहीं सकते, वो वाला माल जमा करते हो जो खा नहीं सकते, हया नहीं आती? अर्ज़ की हुजूर हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे, जूते का एक तस्मा बंद करता हूं तो सोचता हूं दूसरा बंद करने से पहले मौत आ जाएगी। एक सांस अंदर जाती है तो दूसरा आने से पहले मैं याद करता हूं कि मुझे दुनिया से जाना है। तुम्हें हया नहीं आती? वो मकान बनाते हो जिनमें रह ही नहीं सकते, वो माल जमा करते हो जो खा। हकीकत पसंद नहीं भाई। हम बहुत सारे लोग हैं बड़ी बातें सुनाते हैं, बड़ी, मैं कहता हूं असल में ना ज्यादा बातें सुना के ना बेचारा अपने आप को मुतमईन करना चाहता है। असल बात यह है कि अंदर से ना हिला हुआ है, कुछ भी नहीं, बड़ा ज्यादा हंसता है और मुझे लगता है कि कोई गहरा जख्म छुपा रहा है। इसलिए मुलम्मा साजी, हकीकत पसंद बनो, हकीकत पसंद। याद रखना, मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फकद कफर। मेरे रसूल ने हकीकत बयान की, फरमाया जिसने एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ी उसने रब के रब होने का इनकार किया, उसने कुफराने नेमत किया। ये हकीकत है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई वजाहत नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है। जो शख्स रिज़्क़ हराम कमा के कहता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं चलता, वो झूठ बोलता है। इसलिए कि रब फरमाता है जब तुझे पैदा किया तो तेरा रिज़्क़ मेरे जिम्मे है। अल्लाह फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी पर वो बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। नमाज फर्ज किया, इसका मतलब है हम पढ़ने के काबिल हैं। उसने हमारे जिम्मेदारियां लगाई हैं तो मतलब ये है कि हम जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हैं, वरना वो कहता मैं वो बोझ डालता ही नहीं जो तुझसे उठाया ना जाए।
अगर चाहते हो कि जिंदगी में इत्मीनान